वो प्यार को हम छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के पहले जमीन में नहीं आएगी, कांग्रेस पार्टी जमीन में ही रहेगी। इलेक्शन हो, इलेक्शन खत्म हो जाए, वी आर विद द पीपल ऑफ बेलाइखना हमबाय त्रिपुरी खरांग नाय तंगनाय ताखुते बुक सोना सिनी चैनल ताबो बनरक सब्सक्राइब खलाया खंखांखे दातिनो सब्सक्राइब खलायदि जब तनसे सकां वीडियो नरक नुगना बगै अबन बगै ता माखने वीडियो नि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइ सिंग सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय अबन क्लिक खलायदि क्लिक खलायमानि लगे लगे न कायसा बेल हाइ खलाय नुगजागानो नुगजाखा आ बेल क्लिक खलाय रे क्लिक खलाय रे रेखा के जों वीडियो अपलोड खलायमानि लगे लगे न नरक वीडियो नुगाना जतन से सेकां नुगाना आबने बगै बेलाखनो हमबाय नाय तंगि বন্ধুগণ, আমাদের মিডিয়ার বন্ধু ফ্রেন্ডস, প্রথমে ধন্যবাদ। আজকাল ছোট নোটিশ ছিল আর আপনি এখানে আমার সঙ্গে আসছে। আই ওয়েলকাম ইউ অল that you have attended this program in such a short notice. প্রথমে আপনি জানেন কি আমাদের পার্টি যে লোকসভা ইলেকশনে সেকেন্ড পজিশনে পুরো রাজ্যতে ছিল, এরপরে একটা বক্তব্য আমি শুনেছি কি পঞ্চায়েত ইলেকশনে কন্টেস্ট হবে না, কেন কি যেই পার্টি দিল্লিতে আছে, যে পার্টি রাজ্যতে আছে, উনি পঞ্চায়েত ইলেকশনে কন্টেস্ট করবে। এই কথা कांग्रेस पार्टी माने ना। আজকাল যে আমাদের প্রেস মিট আছে, আমার সঙ্গে আমাদের ন্যাশনাল সেক্রেটারি এআইসিসি সেক্রেটারি ইনচার্জ অফ ত্রিপুরা শ্রী ভূপেন বোরাজি, আমাদের সঙ্গে আছে আমাদের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট পীযূষ বাবু, ফর্মার মিনিস্টার ম্যাডাম লক্ষ্মী নাথ, হরে কৃষ্ণ ভৌমিক जी, আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি, আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি রতন বাবু, প্রশান্ত বাবু, আর আমাদের পূর্ব মন্ত্রী আর সিনিয়র লিডার প্রকাশ বাবুজি, एनएसयूआर मेंबर्स, महिला कांग्रेस मेंबर्स ने ऑलरेडी उन्नकोटी डिस्ट्रिक्ट को पूरा कवर किया है। धर्मनगर में थे, कैलाश शहर में थे, पाटिग्रोई में थे, धलाई डिस्ट्रिक्ट में हमने पूरा कवर किया है। अम्बासा में हमारा मीटिंग हो गया है, ख्वाई में मीटिंग पूरा हो गया है, कमलपुर में प्रेस क्लब से भी हमारा मीटिंग हुआ, ख्वाई में हमारा प्रेस से मीटिंग हुआ है, ब्लॉक लेवल से मीटिंग हुआ है, और आज हम सोनामुरा जा रहे हैं। कल साउथ कवर करेंगे, लेकिन इलेक्शन के अनाउंसमेंट के पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपना काम 80% कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि पंचायत इलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन, और कांग्रेस पार्टी अपना जमीन नहीं छोड़ेगी। मुझे और एक बात आपको कहना है, बहुत दुख की बात है कि मैंने कहीं भी सीपीएम का कोई पार्टिसिपेशन नहीं देखा है। इलेक्शन के बाद हम हर ब्लॉक में जाकर कहीं ना कहीं अपने वर्कर को सुविधा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने वर्कर के साथ बात करके उनको बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। कहीं में कुछ पैसा दिया है, तो कहीं में कुछ और मदद किया है, कहीं में बात किया है। हम जमीन में हैं, सिर्फ मैं नहीं, पूरा टीम मेरे साथ, बिरजीत बाबू, गोपाल बाबू, हमारे पीयूष बाबू, मैडम लक्ष्मी नाथ, भूपेन जी खुद, उन्होंने 3 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किया है। आपको मैं एक बात क्लियरली कहना चाहता हूं कि जो प्यार त्रिपुरा के जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया, सेकंड पोजीशन में लाकर 1.8% वोट से आज हम इतने आगे आ गए हैं।
वो प्यार को हम छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के पहले जमीन में नहीं आएगी, कांग्रेस पार्टी जमीन में ही रहेगी। इलेक्शन हो, इलेक्शन खत्म हो जाए, वी आर विद द पीपल ऑफ। रहा बात ऑपोजिशन का, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारा जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत सिर्फ एक पार्टी का जब्त हुआ है, वो है IPFT, जो आज गवर्नमेंट में। ये सोचने वाली बात है। पंचायत इलेक्शन में हमने पूरा प्रिपरेशन किया है और इस बार पंचायत इलेक्शन में हम दिल्ली से सहायता नहीं मांगेंगे, हम खुद, दिल्ली तो सहायता करेगी, भूपेंद्र जी खुद आके कैंपेन भी करेंगे, लेकिन हम खुद अपने वर्कर को ग्राउंड लेवल में उनको हम सहायता करेंगे और पूरा उनको प्रोटेक्शन देने की कोशिश करेंगे। इससे आपको समझ में आएगा कि आपके पास MLA होने का दरकार नहीं है। अगर आपके पास जज्बा, जोश, हिम्मत और पब्लिक के लिए प्यार है तो आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी माठे आछे, कांग्रेस पार्टी कॉन्टेस्ट करबे। আর যে ফিল আমার হয়েছে এবার, এই মাঠ, এই জায়গা कांग्रेस पार्टी ছাড়বে না। भूपेंद्र जी मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और उनको अपील करेंगे कि आप त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री हो। ये डेमोक्रेसी है। अगर किसी को बीजेपी को वोट करना है करे, CPM को वोट करना है करे, बीजेपी को वोट करना है, कांग्रेस को वोट करना, वो उनका अधिकार है। आप इंश्योर कीजिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस ये वायलेंस को रोके, इंटिमिडेशन को रोके। गुंडे लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोक नहीं सकते हैं। तो हम जाकर उनको ये बोलेंगे और ग्राउंड में यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, SC कांग्रेस, फ्रंटल, ST सेल, हम लोग सब अपने वर्कर को रक्षा करेंगे और इंश्योर करेंगे कि त्रिपुरा में फ्री पीसफुल इलेक्शन हो। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सांबादिक मैं 5 साल से त्रिपुरा का इंचार्ज हूँ, लेकिन इस बार जब मैंने अगरतला एयरपोर्ट में खड़ा हुआ तो मेरा मन में जितना खुशी था और इतना ही मेरा मन में दुख भी था, ये पहले कभी नहीं हुआ। खुशी इसलिए था कि जिस पार्टी को 1 साल पहले 2% भी वोट नहीं मिला, हम लोग का भी कुछ व्यक्ति ने जूस खू के बैठा था कि कांग्रेस का त्रिपुरा में भविष्य क्या है। लेकिन 1 साल का अंदर त्रिपुरा का जनता ने फिर कांग्रेस का ऊपर जो विश्वास जताया, जो भरोसा किया, इसके लिए मेरा बहुत खुशी हुआ। और मैं सबसे पहले इसके लिए त्रिपुरा का जनता को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ, त्रिपुरा का जनता का आभारी हूँ। और ये मंजिल पर पहुँचने के लिए हमारा पार्टी का हर कार्यकर्ता को साथ लेकर हमारा नया प्रेसिडेंट, यूथ आइकॉन त्रिपुरा का महाराजा अवधूत किशोर देवबर्मन जी ने जो मेहनत किया और उसका जो परिकल्पना था, इसका भी मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का तरफ से मैं अवधूत किशोर महाराजा जी और उसका पूरा टीम को, त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, पूरा टीम को, और टीम का लीडर हमारा प्रेसिडेंट
मैं आज सबका सामने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दुख इसलिए हुआ कि 25 साल जब CPM का राज था, उस टाइम भी कांग्रेस का कार्यकर्ता को और आक्रमण हुआ था। उस टाइम भी त्रिपुरा का जनता को सुख शांति नहीं मिला था, जिसके लिए त्रिपुरा का जनता ने लाल झंडा को हटा के गेरुआ झंडा त्रिपुरा में खड़ा था। लेकिन झंडा का रंग खाली चेंज हुआ, रंग का परिवर्तन हुआ झंडा का, लेकिन शासन का जो चरित्र है ये चरित्र परिवर्तन नहीं हुआ। आज हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट हॉस्पिटल में हमारा पोलिंग एजेंट को प्रदेश कांग्रेस से अभी ट्रीटमेंट का खर्चा देना पड़ रहा है। बाढ़ में जो लोग निपीड़ित है उन लोग के पास जाने के लिए गवर्नमेंट का सरकार का टाइम नहीं है, लेकिन गुंडा भेज के कांग्रेस कर्मी को घर में जाके आग लगाना, पिटाई करना, धमकी देना, ये आज सरकार का एक काम का हिस्सा बन चुका है।